काशी के बाद अब हम सड़कों पर तलवारबाजी की बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर पहाड़ों के रास्ते से ही आएगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद हर दिन देश भर से हजारों लोग हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचने लगे हैं और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जितने भी बड़े हिल स्टेशंस हैं, लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। उन्हें वैक्सीन नहीं, वेकेशन चाहिए। और पर्यटकों की भीड़ की वजह से अब मनाली की सड़कें इतनी भर गई हैं कि वहां गाड़ी चलाने और पार्क करने की जगह नहीं बची है। बहुत सारे लोग तो अब ये कहते हैं कि अब जो नया वेरिएंट आएगा कोरोना वायरस का, उसका नाम मनाली वेरिएंट रख देना चाहिए। इसलिए हम आपको मनाली वेरिएंट के लक्षण आज दिखाएंगे। नतीजा यह है कि अब लोग सड़कों पर आपस में इन हिल स्टेशंस पर लड़ने लगे हैं। कल रात पंजाब से मनाली पहुंचे कुछ लोगों ने सड़क पर दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना शुरू कर दिया, जबकि पहाड़ी रास्तों पर इस तरह ओवरटेक की इजाजत होती नहीं है। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो इन पर्यटकों ने तलवारें निकाल ली और लोगों को धमकियां देना शुरू कर दिया। रोड रेज का यह मामला है। जब ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, सड़कों पर जगह नहीं होती, तो रोड रेज के इस तरह के मामले सामने आते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। सिटी पार्किंग तो क्या है, सिटी लड़ाई होगी। पार्किंग तो सिटी किया जा। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करके इनकी गाड़ियां जब्त कर ली हैं, लेकिन सड़कों पर यह सब तब हो रहा है जब भारत में कोरोना की तीसरी लहर का आना लगभग तय है। और अगर लोग नहीं रुके तो एक दिन भारत में कोरोना का ये मनाली वेरिएंट ही सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 42,000 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि जिससे एक दिन पहले नए मामलों की संख्या 39,000 थी। तो आप यहां समझिए कि अब लगभग 39 से 42,000 तक ये मामले पहुंच गए हैं। यानी कोरोना वायरस के मामले भारत में एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो गलतियां सेकेंड वेव के दौरान आपने की थी, वो इस बार मत कीजिएगा। हिल स्टेशंस पर पर्यटकों की भीड़ और कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक सभी ने अपनी चिंता जताई है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी कैबिनेट से मुलाकात की थी, उस समय भी उन्होंने अपने मंत्रियों से यही कहा था कि जो कुछ हो रहा है इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। तब उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि हिल स्टेशन से जिस तरह की तस्वीरें उन्हें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह के वीडियोज उन्हें देखने को मिल रहे हैं, इसकी उन्हें बहुत चिंता है। लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सरकार भले ही बंद कमरे में बैठकों में चिंता जाहिर करती रहे, गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी करती रहे। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश की पुलिस के डीजीपी ने भी कहा था कि लोगों ने वर्क फ्रॉम होम यानी WFH यानी वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम हिमाचल में बदल दिया है। इनमें से ज्यादातर लोग जो यहां आप देख रहे हैं वीडियो में, ये वही लोग हैं जो अपने अपने दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम दफ्तर नहीं आ सकते, हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और वर्क फ्रॉम होम करते करते इन्होंने वर्क फ्रॉम हिमाचल करना शुरू कर दिया है। और दफ्तर आने पर ये बताते हैं कि ये दफ्तर आने में सक्षम नहीं है, लेकिन वेकेशन पर जाने के लिए इनके पास पूरी ताकत है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें कोविडियट्स कहा जाता है। और ये वो प्रजाति है जो देश के हर कोने में पाई जाती है, लेकिन अब इनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रही है। और वो भी तब जब पूरी दुनिया में कोविड की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है या आने वाली है। दूसरी लहर जब अपने चरम पर थी, तब दुनिया में औसतन हर रोज़ 9 लाख नए मामले सामने आ रहे थे, जबकि तीसरी लहर में इसकी संख्या अभी से 4 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। पूरी दुनिया में लोग रिवेंज ट्रैवल के नाम पर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जब लोग लंबे लॉकडाउन के बाद बिना समय गंवाए घूमने निकल जाते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उसे रिवेंज ट्रैवल कहते हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ बदले की यह कार्रवाई पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। जी न्यूज़ की टीम ने अलग अलग शहरों में ऐसे ही लोगों को ढूंढा और उनसे बात की। इन लोगों के तर्क सुनकर शायद आपको हंसी भी आएगी और शायद निराशा भी होगी। इन लोगों पर दया भी आएगी और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका
इन लोगों की बात सुनकर आपको डराएगी भी। बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली 2 साल बाद घर से बाहर निकले हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जेल से बाहर निकले 2 साल बाद। हाँ, तीसरी लहर आने वाली है, उससे पहले हम घूमने आ गए हैं ताकि तीसरी लहर से पहले हम इंजॉयमेंट कर सकें। कोई डर नहीं है कोरोना? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है। 2-4 पुलिस वाले हैं, यही करवा रहे हैं, नहीं तो सब मजे ले रहे हैं। कोई कोविड से नहीं डर रहा। जो डर रहा वो घर ही है, वो यहाँ आ रहा। यहाँ पे सब ना फोटो खींच रहे हैं बराबर, तो फोटो के टाइम तो मास्क भी अच्छा नहीं लगता ना, तो जब वहाँ पे जाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, और इधर ऐसे हैं। सर, मन का डर की बात ये है कि डर के जिएंगे तो जिंदगी कैसे जी पाएंगे। डर में जिएंगे तो जिंदगी नहीं जी पाएगा आदमी। लड़ना है हमें, ना कि डर के भागना है कोरोना से। भीड़ है वैसे तो देखा जाए तो हम भी उनमें से एक ही है कोरोना फैलाने वालों में से, क्योंकि हम भी बाहर निकले हैं, लेकिन बंद कोई नहीं, 2 साल बाद निकले, चलता है इतना। तो अभी स्थिति यह है कि लोग होटल्स में रूम ढूंढ रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो हॉस्पिटल्स में रूम ढूंढेंगे। अभी स्थिति यह है कि लोगों को वैक्सीन नहीं, वेकेशन चाहिए। अभी स्थिति यह है कि लोग वेंटिलेटर वाले रूम नहीं बल्कि वैली व्यू वाले रूम ढूंढ रहे हैं, और वैली व्यू वाले रूम से वापस जब लौटेंगे तो फिर से इन्हें वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और तब अगर वेंटिलेटर्स नहीं मिले, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, तो फिर एक बार फिर से सरकार को कोसेंगे, कहेंगे सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, देश में कुव्यवस्था है, सरकार और देश कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। इन सब के साथ विपक्षी नेता मिल जाएंगे और हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, लिबरल्स, सब लोग एक साथ आ जाएंगे और फिर से यही कहेंगे कि देखिए सरकार ने कुछ नहीं किया, अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, बेड्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। लेकिन इन लोगों को कोई भी दोष नहीं देने वाला, और यही लोग वापस आने के बाद जब अस्पतालों के रूम और बेड्स ढूंढेंगे तो सबसे पहले अपनी सरकार को ही कोसेंगे। जब एक देश में व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती तो वहां क्या होता है, यह आपको भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से सीखना चाहिए। 2 महीने पहले तक हमारे देश में लोग ऑक्सीजन की कमी से परेशान थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी और कई लोगों ने इलाज मिलने से पहले ही दम भी तोड़ दिया। खास बात यह है कि तब भी हमारे देश के लोगों ने कुछ नहीं सीखा और आज 2 महीने बाद ही हमारे देश के तमाम लोग वो सारी तस्वीरें भूल चुके हैं। वो अस्पतालों की जो तस्वीरें आपको दिखती थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती थी, सब हमारे देश के लोग भूल चुके हैं और सब जश्न मना रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल चुके हैं। अब अगर तीसरी लहर आई तो हालात एक बार फिर से वैसे ही हो सकते हैं और हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं। अगर अब भी आप सावधान होने के लिए तैयार नहीं तो आपको भारत की राजधानी दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर म्यांमार से आई ये तस्वीरें देखनी चाहिए। म्यांमार में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भयानक कमी हो गई है। जिस तरह से भारत में ऑक्सीजन के लिए लोग कुछ महीनों पहले लंबी लाइनों में लगे थे, ठीक वही हालात अब म्यांमार में है। यंगून में अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। म्यांमार की मेडिकल सेवाएं कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को संभालने में नाकाम हो गई हैं और वहां के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक संक्रमण से मरने वाले मरीजों में से ज्यादातर की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। म्यांमार में पिछले 5 दिनों में ही, सोचिए सिर्फ 5 दिनों में कोरोना के 24,000 नए मामले आए हैं, जिनमें से 500 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल मरीजों की संख्या फिलहाल 2 लाख से ज्यादा है। कुल मिलाकर म्यांमार में अब तक 4000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। म्यांमार बहुत छोटा सा देश है, हो सकता है म्यांमार के मरीजों और मौतों की यह संख्या भारत की तुलना में आपको कम लगे, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि म्यांमार की कुल आबादी सिर्फ 5 करोड़ 40 लाख है, यानी 5.5 करोड़ की आबादी में यह स्थिति है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति का। इसी संकट के बीच कुछ दिन पहले भारत ने म्यांमार को वैक्सीन की 15 लाख डोज भेजी थी। भारत के इस पड़ोसी देश में यह हालात तब हैं जब वहां की सेना सरकार का तख्ता पलट कर चुकी है और फिर पूरे देश की कमान सेना के हाथों में पहुंच गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.